इस कमेटी में उपस्थित तमाम बुजुर्गों साथियों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सभी को पता है कि ये धरना किस लिए दिया जा रहा है। ये 3 दिन का सांकेतिक धरना सरकार को चेतावनी के रूप में दिया जा रहा है कि सरकार ये समझ सके कि खरखोदा के आसपास के जितने गांव हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो सभी इस चीज़ से नाराज़ हैं कि हमें गौवाना में शामिल किया जाए। जो कोई यहाँ उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, जो अपने काम के लगे हुए हैं खेतीबाड़ी के क्योंकि काम का समय आ रखा, वो सभी गौवाना में मिलाए जाने के बिल्कुल खिलाफ हैं और जब भी जरूरत आएगी वो आंदोलन के लिए तैयार हैं। और जिन भी आदमी से मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई 1-2 दिन का काम है उसके बाद शामिल होंगे, वो भी ज़रूरी काम है क्योंकि गुजारा खेती से चलता है गांव में। और ये जितने यहाँ बैठे हैं ये भी सभी अब अपना काम छोड़ के आए और संघर्ष समिति के सांकेतिक धरने में शामिल हुए। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बेफिक्र रहो, ये जो धरना चल रहा है, सांकेतिक धरना चल रहा है, हमारे राणा साहब के दिशा निर्देश में हमने भी इनके भाषण सुने और राणा साहब ने पहले भी 13 साल तक सैदपुर धरना दिया था, कामयाबी हासिल करी। संवैधानिक रूप से हम धरना दे सकते हैं। संविधान का अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राणा साहब ने बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन को लेके जा रहे हैं। ये सरकार इसमें थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसका मतलब है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई और लोगों के लिए काम करने के लिए जो सरकार बनती है उसको प्रजातंत्र कहते हैं। और ये सभी बैठे हैं, ये जो है जो गौवाना शामिल कर रहे हैं, ये अपने उस पर खड़े नहीं उतर रही गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें कोई जाना नहीं चाहता और गवर्नमेंट कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रही, ऊपर ऊपर से बोल रही है नहीं जाएगा। चाहे उसमें हमारे एमएलए साहब हों, यहाँ समिति ने बुलवाया लेकिन वो नहीं आए। बाकी एक अपने वहाँ से जो है मोबाइल से अपना संदेश देते हैं। खरखोदा सोनीपत में था, है और रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है कांग्रेसी है। चल भाई, राजनीति में आप यह भी कह सको हो। तीसरा उन्होंने कह दिया ये जो इनको हमें जो बैठे हैं ऐसे ऐसों को हमने मनाना नहीं, हमने मनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एमएलए साहब 5 साल तक बनता है, 1 साल तो चला गया, 4 साल और बच्चे हैं, आप भी हमारे की तरह हो जाओगे नहीं। तो हम तो एमएलए साहब को भी ये कहते हैं जहाँ तक जो है आपको भी समस्या आएगी, आपके साथियों को भी आएगी, औरों को भी आएगी, जो घर बैठे उनको भी समस्या आएगी। अकेले ही संघर्ष समिति की परेशानी नहीं है ये। तो ये जो सांकेतिक धरना चल रहा है, ये जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि वे बढ़ चढ़कर भाग लें और आने वाली जो परेशानी दिखाई दे रही है
उससे बचा जा सके, क्योंकि जब ये उसमें शामिल कर देंगे तो बहुत भारी प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब बड़ी मुश्किल से वापस हो सकता है। तो जैसे अपने राणा साहब हैं, इन्होंने इतना बड़ा, हम तो इनके आभारी हैं, इतने साल तक धरना दिया और बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए, राम साहब जी, और उनको 2 साल या 13 साल बता रहे, 13 साल प्रदर्शन करने के बाद जीत हासिल की, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह अभी शुरू हुआ है, और हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, गांव के आसपास के हैं, खड़कोटा शहर के हैं, तमाम जो है हमारे साथ हैं, और इसमें आप सभी तहे दिल से लगे रहो, कामयाबी मिलेगी। और आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।